पेट की हर समस्या का देसी रामबाण कोई जादू नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही वही देसी समझ है जिसे हमारी दादी नानी बिना किताब पढ़े जानती थीं, क्योंकि उनका जीवन प्रकृति के करीब था और उनका शरीर धरती की भाषा समझता था। आज गैस, कब्ज, जलन, एसिडिटी, डकार, पेट फूलना, भारीपन, अपच, भूख न लगना, सुबह पेट साफ न होना, खाना खाने के बाद बेचैनी, उल्टी जैसा मन, खट्टा पानी आना और आंतों की कमजोरी जैसी समस्याएं इतनी आम हो गई है कि लोग इन्हें बीमारी नहीं बल्कि नॉर्मल मानने लगे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ये सब शरीर की चेतावनी है कि हमारी दिनचर्या, खानपान और सोच तीनों गलत दिशा में जा चुकी है। दादी माँ कहती थीं कि पेट अगर ठीक है तो आधी बीमारियां अपने आप भाग जाती है, क्योंकि पेट ही शरीर का मूल है। वहीं से खून बनता है, वहीं से ऊर्जा मिलती है और वहीं से रोग पैदा होते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि पेट की समस्याएं क्यों होती है। हम सुबह उठते ही पानी नहीं पीते, उल्टा चाय कॉफी डाल देते हैं, जिससे पेट की आग भड़क जाती है। हम भूख से ज्यादा खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, जिससे दिमाग और पेट का तालमेल टूट जाता है। हम दिन भर बैठते रहते हैं, शरीर हिलता नहीं, पसीना नहीं निकलता, आंतें सुस्त हो जाती है। ऊपर से रात को देर से खाना, फिर तुरंत सो जाना, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता और वही खाना गैस, जलन और कब्ज बन जाता है। दादी माँ का पहला नियम था, दिन की शुरुआत पानी से और अंत हल्के भोजन से करो। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, उसमें अगर एक चुटकी सेंधा नमक और कुछ बूंद नींबू डाल दी जाए तो यह आंतों को अंदर से साफ करने का काम करता है। दूसरा नियम था, भूख लगे तभी खाओ, भूख के बिना खाया गया खाना शरीर पर बोझ बनता है। तीसरा नियम था, जो धरती से निकला है वही पेट को रास आता है, यानी ताजी सब्जी, मौसमी फल, दाल, चावल, रोटी, छाछ, दही, घी। पेट की हर समस्या का देसी रामबाण कोई एक चीज नहीं बल्कि आदतों का मेल है। फिर भी कुछ ऐसे देसी उपाय हैं जो लगभग हर पेट की परेशानी में काम आते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण। यह कब्ज के लिए नहीं बल्कि पूरी पाचन प्रणाली को संतुलित करने के लिए है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या दूध के साथ आधा चम्मच लेने से आंतों की सफाई प्राकृतिक तरीके से होती है, बिना आदत लगाए। अजवाइन, गैस, जलन और पेट दर्द की सबसे बड़ी दुश्मन। थोड़ी सी अजवाइन को भूनकर चूर्ण बना ले और खाने के बाद एक चुटकी गुनगुने पानी से ले, पेट तुरंत हल्का महसूस करेगा। सौंफ, खाने के बाद चबाने की आदत सिर्फ मुंह की बदबू के लिए नहीं बल्कि पाचन अग्नि को शांत और संतुलित करने के लिए है। इसबगोल की भूसी, जो लोग लंबे समय से कब्ज से परेशान हैं, उनके लिए वरदान। लेकिन दादी माँ हमेशा कहती थीं कि इसे दूध नहीं बल्कि गुनगुने पानी या दही के साथ लेना चाहिए ताकि पेट पर भारी न पड़े। घी, आज लोग घी से डरते हैं जबकि असली घी पेट की सूखी आंतों को चिकनाई देता है। सुबह खाली पेट एक चम्मच देसी घी लेने से अंदर की गर्मी संतुलित होती है और मल त्याग आसान होता है। छाछ, दोपहर के भोजन के बाद जीरा और सेंधा नमक डालकर पी गई छाछ गैस, एसिडिटी और अपच को जड़ से खत्म करने का काम करती है। पेट की समस्याओं का एक बड़ा कारण तनाव भी है, क्योंकि जब दिमाग परेशान होता है तो आंतें सिकुड़ जाती है। इसलिए दादी माँ कहती थी, चिंता छोड़ो, पेट अपने आप सुधरेगा। खाना खाते समय शांत रहना, भोजन को चबाकर खाना और खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, ये 3 ऐसी आदतें हैं जो किसी भी दवा से ज्यादा असरदार है। रात को सोने से पहले गर्म पानी पीना, देर रात जागने से बचना और सुबह सूरज निकलने से पहले उठना पेट के प्राकृतिक चक्र को सही करता है। पेट की हर समस्या का देसी रामबाण यही है कि आप शरीर की सुने, प्रकृति की चीजें अपनाएं और जल्दी आराम चाहने की आदत छोड़े, क्योंकि देसी इलाज धीरे काम करता है लेकिन जड़ से काम करता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि पेट को समय दो, झड़ नहीं। इसलिए बार बार एंटासिड और जुलाब लेने से बचे, क्योंकि ये आंतों को आलसी बना देते हैं। अगर आप रोज थोड़ी मेहनत, थोड़ा संयम और थोड़ा देसी ज्ञान अपनाएं तो गैस, कब्ज, जलन, डकार जैसी समस्याएं आपके जीवन से वैसे ही चली जाएंगी जैसे अंधेरा सूरज निकलते ही चला जाता है। और यही है पेट की हर समस्या का असली देसी रामबाण, सस्ता, सुरक्षित और पीढ़ियों से आजमाया हुआ।